हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये है वोकैबुलरी का सेशन 2। अगर आपने अभी तक सेशन 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो हमने सेशन 1 में कौन कौन से वर्ड्स पढ़े थे? हमने पढ़ा था अबैश। अबैश का मतलब एम्बेरस। एबेट, एबेट मतलब रिड्यूस या सबसाइड। एब्डिकेट, एब्डिकेट स्टेप डाउन फ्रॉम पावर। और हमने पढ़ा था एबरेशन, एबरेशन मतलब डेविएशन। और हमने पढ़ा था एबोर, एबोर मतलब हो गया आपका डिटेस्ट, हेट वेरी मच। ठीक है, तो ये वर्ड्स हमने पिछले सेशन में पढ़े थे। अब आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आज हमारा सबसे पहला वर्ड है एडमेंट। एडमेंट का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, मतलब जिसको आप कितना भी मना लो लेकिन वो मानेगा नहीं। ठीक है, कितना भी परसुएड कर लो, परसुएड मतलब होता है मनाना, कितना भी परसुएड कर लो, कन्विंस कर लो, लेकिन वो नहीं मानेगा। तो ये होता है आपका एडमेंट का मतलब। यहाँ पर लिखा भी है अडिग, तो अपनी बात पर अड़ा है, ज़िद्दी है, रिफ्यूज टू चेंज वंस माइंड। तो इसका सेंटेंस देखते हैं हम। ही इज़ एडमेंट दैट ही इज़ नॉट गोइंग टू रिज़ाइन। तो वो अपनी बात का पक्का है, वो अपनी बात पर अडिग है कि वो रिज़ाइन नहीं करेगा। तो वो क्या है? एडमेंट है। और ये वर्ड तो हम वैसे भी यूज़ करते हैं कि ये बहुत ज़िद्दी है या वो बहुत ज़िद्दी है, किसी की बात नहीं मानता। तो हम उस वर्ड को रिप्लेस करते हैं एडमेंट से, हम उसको यूज़ करने की कोशिश करते हैं। वैसे अगर हम वैसे यूज़ करने की कोशिश करेंगे अपनी डेली लाइफ में तो ये वर्ड हमें याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पर एक वर्ड आया रिज़ाइन। रिज़ाइन मैंने आपको कल कौन से वर्ड का सिनोनिम बताया था? रिज़ाइन मैंने बताया था आपको एब्डिकेट का सिनोनिम। और डायमंड के लिए भी हम एडमेंट का यूज़ करते हैं क्योंकि डायमंड बहुत ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस होता है ना, तो डायमंड इज़ ऑल्सो एडमेंट। तो अब हम सिनोनिम्स देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा इनफ्लेक्सिबल। तो इनफ्लेक्सिबल वही तो होता है कि मतलब जिस चीज़ को हम नहीं चेंज कर सकते या नहीं बेंड कर सकते, वो इनफ्लेक्सिबल है। जैसे हम यूज़ करते हैं वर्ड फ्लेक्सिबल किसके लिए, कि इसकी बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल है, जैसे मर्जी तोड़ मरोड़ लेते हैं, कैसी मर्जी घुमा लेते हैं, तो वो हो गया फ्लेक्सिबल। ये है इनफ्लेक्सिबल, जिसको हम नहीं हिला सकते, जैसा है वैसा ही रहेगा, स्टिफ एकदम। नेक्स्ट है हमारा इमूवेबल। तो मूवेबल क्या होता है? जिसे हम इजीली मूव कर सकते हैं। तो इमूवेबल हो गया कि नॉट एबल टू बी मूव, जिसे हम इजीली मूव नहीं कर सकते, जो फिक्स्ड है, स्टेबल है, जहाँ पर है वहीं पर रहेगा। नेक्स्ट इज अनशेकेबल। अनशेकेबल मतलब कि आपकी कोई भावना, आपकी कोई फीलिंग, आपका कोई बिलीफ है जो बहुत स्ट्रांग है, जिसे आप बिल्कुल नहीं हिलाया जा सकता। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि मुझे उस पर अटूट विश्वास है, तो उसमें जो आप अटूट लगा रहे हो ना, तो वो हो गया आपका अनशेकेबल। आई हैव अनशेकेबल फेथ ऑन हिम, कि वो विश्वास हिल ही नहीं सकता चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये हमारी एक फीलिंग हो गई ना, तो ऐसे यूज होता है अनशेकेबल। अब है स्टबर्न। स्टबर्न का भी सेम मीनिंग है, एकदम एडमेंट जैसा, कि जो बंदा अपने आप को बिल्कुल भी बदलने से मना कर दे, जो उसने प्लान्स बना लिए या जो उसने अपनी लाइफ में डिसीजंस ले लिए, वो उस पर अड़ियल है, अड़ा हुआ है, अडिग है। ठीक है, अब आप इसको याद कैसे कर सकते हो? जैसे इसमें आ रहा है स्टब बर्न, तो बर्न आ रहा है ना लास्ट में, बर्न मतलब जलना होता है। तो अगर कोई चीज़ हल्की सी कहीं से भी जल जाए तो वहां पर वो निशान परमानेंट हो गया, तो बिल्कुल पक्का निशान हो गया, वो हट तो सकता नहीं। तो कैसा है? जिद्दी, एकदम अड़ियल। तो वो हो गया आपका स्टबबर्न। नेक्स्ट है हमारा आयरन विल्ड। आयरन हो गया लोहा। तो लोहा कितना हार्ड होता है, उसे हिलाया तो नहीं जा सकता ना, बिल्कुल भी तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता। विल हो गई हमारी इच्छा शक्ति। तो किसी की इच्छा शक्ति अगर लोहे जैसी होगी तो उसको उसका मतलब नहीं हिलाया जा सकता, वो बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड है, जो उसने ठान लिया वो उसने ठान लिया, है ना। तो ये भी इसका सिनोनिम हो गया। फिर है रिजिड। रिजिड भी यही होता है कि जिसको हम इजीली मूव नहीं कर सकते, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, स्टिफ है वो एकदम। जैसे आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, एक और तरीका ऐसे यूज़ करने का, कि जैसे कोई डरा हुआ है और वो डर के मारे वहीं पर खड़ा है, ठीक है, हिला नहीं बिल्कुल भी, तो हम क्या बोलेंगे? ही इज़ रिजिड विथ फियर, कि वो हिला नहीं ना वहाँ से, वो वहाँ पर एकदम जम के खड़ा है क्योंकि उसे डर लग रहा है, वो मूव नहीं कर रहा है एकदम। तो वहाँ पर भी हम रिजिड का यूज़ कर सकते हैं। एक जगह आपने रिजिड और पढ़ा होगा, जैसे हम इंडियन पॉलिटी में पढ़ते हैं कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्टली रिजिड है और पार्टली फ्लेक्सिबल है। तो हम क्या पढ़ते हैं? पार्टली रिजिड है मतलब
कठोर है और लचीला भी है ना। तो वो हो गया आपका कठोर मतलब रिजिड, कि जो हम कुछ प्रोविजंस हैं वो हम अमेंड नहीं कर सकते, हम चेंज नहीं कर सकते, उसमें हम कोई सुधार नहीं ला सकते, तो वो हो गया आपका रिजिड। तो ये हो गए एडमेंट के सिनोनिम्स, इनफ्लेक्सिबल, इमूवेबल, अनशेकेबल, स्टबर्न, आयरन विल्ड और रिजिड। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडवर्स। तो एडवर्स के अब दो मीनिंग होते हैं। एक तो आपका हो गया प्रतिकूल। प्रतिकूल मतलब जो चीज़ हमारे पक्ष में नहीं है, समथिंग दैट इज गोइंग अगेंस्ट अस। ठीक है, जो चीज़ हमारे फेवर में नहीं है। और दूसरा हो गया इसका हानिकारक, मतलब दैट इज समथिंग हार्मफुल, दैट इज समथिंग कॉजिंग हार्म, जो कुछ नुकसान पहुंचा रही है। तो ये दो मीनिंग होते हैं हमारे एडवर्स के। अब इसका सेंटेंस देख लेते हैं। वन मस्ट ट्राई टू ओवरकम एडवर्स सर्कमस्टांसेस, मतलब हमें जो भी हमारे सामने प्रतिकूल परिस्थितियां आती है उससे हमें ओवरकम करना चाहिए, उभरने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। तो एडवर्स सर्कमस्टांसेस। और वेदर कंडीशंस के लिए भी एडवर्स यूज होता है। जैसे मतलब एक मैच चल रहा है, फिर बारिश हो गई अचानक से और कैंसिल हो गया मैच, तो क्या यूज करेंगे हम वहाँ पर, मैच हैज़ बीन कैंसिल ड्यू टू एडवर्स वेदर कंडीशंस, क्योंकि अचानक से बारिश हो गई, जो मौसम होना चाहिए उसके प्रतिकूल हो गया ना, कॉन्ट्ररी हो गया, तो इसीलिए वहाँ पर भी एडवर्स का यूज होता है। और आप इस वर्ड को याद कैसे कर सकते हो, एडवर्स कैसे साउंड कर रहा है, रिवर्स, एडवर्स रिवर्स, है ना। तो रिवर्स क्या हो गया, रिवर्स मतलब उल्टा हो गया ना। तो अगर आपके कुछ जो आपने सोचा है उससे उल्टा हो जाए तो क्या हो गया, वो एडवर्स हो गया, प्रतिकूल हो गया। तो इस तरीके से आप इसको रिवर्स से कनेक्ट करके याद कर सकते हो। अब इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। पहला है हमारा अनफेवरेबल। अनफेवरेबल, जो चीज़ हमारे फेवर में नहीं है, मतलब जो चीज़ हम चाहते हैं वैसी नहीं हो रही है। आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हो कि जैसे आजकल इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, अनफेवरेबल, अनफेवरेबल इकोनॉमिक कंडीशंस, तो इस तरीके से अनफेवरेबल का यूज़ होता है। फिर है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब भी यही होता है कि जो चीज़ हमारे अपोज है, अपोज जा रही है, ठीक है, मतलब हमारे फेवर में नहीं है। हम इसको कैसे याद कर सकते हैं वर्ड को, हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं हॉस्टल से कनेक्ट करके। हॉस्टल में जब हम जाने वाले होते हैं तब हम ये सोचते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन जब हम वहाँ जाते हैं तो कुछ उल्टा हो जाता है कि कोई चीज़ हमारे प्रतिकूल हो रही है, वहाँ पे जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं हो रहा है। तो आप हॉस्टल से हॉस्टाइल को कनेक्ट करके याद कर सकते हो। तो हॉस्टाइल का मतलब हो गया कि जो चीज़ हमारी लाइकिंग की नहीं है, जो हम पसंद नहीं करते, जो हमारे लिए अनफ्रेंडली है। फिर है डिसएडवांटेजियस। डिसएडवांटेजियस, जो चीज़ हमारे लिए हार्मफुल है, जो हमारे फ़ायदे की नहीं है। एडवांटेज हो गया कि जो चीज़ हमें फ़ायदा पहुंचा रही है ना। और डिसएडवांटेजियस, जो हमें नुकसान पहुंचा रही है, जो हमारे लिए हानिकारक है। तो ये हो गया आपका डिसएडवांटेजियस। ये भी एडवर्स का इसीलिए सिनोनिम होगा, क्योंकि हाँ, एडवर्स का एक मीनिंग हानिकारक भी है। फिर है अनटूवर्ड। अनटूवर्ड का भी यही मीनिंग होता है कि जो चीज़ हमारे फेवर में नहीं है, जो अनफेवरेबल है, या कोई चीज़ हमारे कॉन्ट्ररी है, कि जैसा हम चाहते हैं वैसा ना होके कुछ अलग, कुछ उल्टा हो रहा है, तो ये आपका हो गया अनटूवर्ड। अब इसको याद कैसे रख सकते हो आप, आपने टूवर्ड सुना है कि मतलब जो चीज़ हमारी डायरेक्शन में, हमारी तरफ आ रही है, तो अगर उसको हम अनटूवर्ड कर देंगे तो वो हमसे अलग चली गई, है ना। तो जो चीज़ हमारी तरफ नहीं आ रही है तो वो अनटूवर्ड हो गई, वो हमारे प्रतिकूल हो गई ना। तो इस तरीके से आप अनटूवर्ड याद रख सकते हो। तो एडवर्स के कौन कौन से सिनोनिम्स पढ़े हमने, अनफेवरेबल, हॉस्टाइल, डिसएडवांटेजियस और अनटूवर्ड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अफेक्टेड। अब अफेक्टेड के दो मीनिंग होते हैं, एक तो दिखावटी, ठीक है, जो दिखावा करता है, जो नेचुरल नहीं है या जेन्युइन नहीं है, तो वो आपका अफेक्टेड हो गया, कि जो एक्टिंग कर रहा हो, ठीक है, वो रियल में ऐसा नहीं है बट वो एक्ट कर रहा है, ठीक है। और दूसरा हो गया आपका इसका मीनिंग प्रभावित, मतलब आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो किसी चीज़ से, आपके ऊपर किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, उस चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, तो वो हो गया आपका अफेक्टेड, कि आप उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हो। जैसे हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि शी इज़ प्राउड एंड ऑलवेज बिहेव्स इन एन अफेक्टेड मैनर, कि वो प्राउड फील करती है, मतलब प्राउड है ना, अभिमानी है,
और बिहेव कैसे करती है, अफेक्टेड मैनर में, कि अपने आप को बहुत ऊपर समझती है, दिखावटी बिहेव करती है, ठीक है, ऐसा है नहीं लेकिन वो ऐसा प्रिटेंड करती है, ऐसा बिहेव करती है, ठीक है। अब इसका एक और मीनिंग है प्रभावित। तो इसका सेंटेंस है आई वॉज डीपली अफेक्टेड बाय द मूवी, कि उस मूवी ने मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस छोड़ा है, मतलब मैं उससे बिल्कुल हिल गया हूँ, वो मूवी ने मुझे बहुत टच किया है। जैसे कोई मूवी को देख के हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, है ना, तो उस मूवी ने हमारे ऊपर अपना प्रभाव छोड़ा है, हम उस मूवी को देख के बहुत ज़्यादा टच्ड फील कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपका अफेक्टेड वर्ड का यूज़ होता है। और अफेक्टेड आपका एडजेक्टिव है। इससे पहले जो हमने एडमेंट पढ़ा है और एडवर्स पढ़ा है वो भी दोनों एडजेक्टिव हैं। अब इसी वर्ड के आगे अगर हम ईडी को हटा के शन का यूज़ करेंगे तो ये वर्ड बन जाएगा अफेक्टेशन, ठीक है, ये आपका हो जाएगा नाउन। अफेक्टेड है आपका एडजेक्टिव और अफेक्टेशन हो जाएगा आपका नाउन। और इस वर्ड को आप किस तरीके से यूज़ करोगे, जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया हर इंग्लिश एक्सेंट इज़ एन अफेक्टेशन। तो अफेक्टेशन का यहाँ पर मीनिंग हो गया अननेचुरल, कि उसका इंग्लिश एक्सेंट जब वो बोलती है तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि दिखावटी है, अननेचुरल है, आर्टिफिशियल है, कि वो ओरिजिनली लगता, वो ऐसा लगता है कि वो दिखावा कर रही है कि हाँ उसको इंग्लिश बोलनी आती है। तो ये इस तरीके से आपका अफेक्टेशन यूज़ होगा। अब हम इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। पहला है आर्टिफिशियल, फिर हो गया आपका प्रिटेंड और फिर हो गया आपका अननेचुरल। तो आर्टिफिशियल तो बता ही दिया, आर्टिफिशियल तो होता ही दिखावटी है। जो आपका जैसे गोल्ड हो गया तो आप आर्टिफिशियल गोल्ड बोलते हो ना, तो वो गोल्ड जैसा दिखता है पर है नहीं ना, तो दिखावटी हो गया। फिर हो गया आपका प्रिटेंड, प्रिटेंड का मतलब भी ये हो गया दिखावटी, कि आप किसी चीज़ का नाटक कर रहे हो, वो एक्चुअल में नहीं है बट आप बस प्रिटेंड कर रहे हो, नाटक कर रहे हो। फिर आ गया अननेचुरल, अननेचुरल का भी यही मीनिंग हुआ, जो चीज़ आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं है। हर इंग्लिश एक्सेंट साउंड्स अननेचुरल, कि वो दिखावटी लगता है, वो नेचुरल नहीं लगता। तो आपने कौन कौन से सिनोनिम्स पढ़ लिए इसके, आर्टिफिशियल, प्रिटेंडेड और अननेचुरल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एले। एले का मतलब होता है कि किसी चीज़ को शांत करना, किसी चीज़ की इंटेंसिटी को कम करना। जैसे हमारा कोई पेन हो, ट्रबल हो, फियर हो, मतलब कोई दुख हो, भय हो या संकट हो हमारे ऊपर, उस चीज़ की इंटेंसिटी को कम करना, उसको शांत करना। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है द मदर एलेड द फियरफुल चाइल्ड, ठीक है, तो इसमें क्या मीनिंग है कि फियरफुल चाइल्ड, डरे हुए बच्चे को माँ ने शांत किया। क्या किया, एले किया, शांत किया। और एले हमारी है यहाँ पर वर्ब। अब इस एले वर्ड को हम याद कैसे रख सकते हैं, तो जैसे छोटे बच्चे को चुप कराने के लिए हम ऐसे बोलते हैं ना, अले 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 चुप हो जा, इस तरीके से। तो आप क्या कर रहे हो, उसको शांत करा रहे हो ना, तो इस तरीके से आप अले से एले कनेक्ट करके याद कर सकते हो। अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या हैं। पहला है हमारा काम। काम का मतलब हो गया शांत करना किसी को। जैसे कोई बहुत गुस्से में है, ठीक है, हम उसको बोलते हैं शांत हो जाओ, तो हम उसको बोलेंगे, अगर हमें इंग्लिश में बोलना है कि काम डाउन, ठीक है, तो हमें ऐसे वर्ड को रिप्लेस कर देना चाहिए। शांत हो जाओ की जगह हमें यूज करने की कोशिश करनी चाहिए काम डाउन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एलिविएट। एलिविएट का भी मतलब यही होता है कि जैसे हमारा कोई ट्रबल है, पेन है, मतलब पीड़ा है या कोई कष्ट है, तो हम उसको कम कर रहे हैं, ठीक है, लेस स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, उसका प्रभाव जो है वो हम कम कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका एलिवेट। अब आप इसको याद कैसे रख सकते हो, देखो ऐसे जैसे एलिवेटर होता है ना, ठीक है, अब एलिवेटर क्या करता है, हमारा काम आसान कर देता है, हमें सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी पड़ती है ना उतरनी पड़ती, बस उस पर खड़े हो जाओ और आप अपने आप ऊपर पहुंच जाओगे उससे और अपने आप नीचे आ जाओगे। तो क्या हो रहा है, हमारे काम को कम कर रहा है, मतलब कम करना। एले का मतलब यही तो है कि कम करना, शांत करना। तो एलिवेट आप एलिवेटर से कनेक्ट करके याद कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा पैसिफाई, ठीक है, तो पैसिफाई जो है, पैसिफाई का भी यही मतलब होता है कि हम किसी को शांत करा रहे हैं, ठीक है, कोई बहुत गुस्सा है और हम उसको शांत करा रहे हैं, या फिर अपसेट है तो हम उसको शांत करा रहे हैं। जैसे हम बोल सकते हैं टू पैसिफाई एन एंग्री मैन, कि कोई गुस्से में है और उसको हम पैसिफाई करा रहे हैं। पैसिफाई करा रहे हैं मतलब शांत करा रहे हैं। और यहाँ पर आप एले की जगह पैसिफाई का भी यूज़ कर सकते हो, द मदर पैसिफाइड द फियरफुल चाइल्ड। अब है हमारा रिलीव।
रिलीव का मतलब होता है कि कोई भी अनप्लीजेंट फीलिंग उसको बेटर करना। अनप्लीजेंट फीलिंग मतलब जैसे कोई भी हमें पेन हो रहा है, ठीक है, या फिर कोई भी हमें वरी है, कोई ट्रबल है, तो उसको जब हम बेटर करते हैं, उसको कम कर देते हैं, तो वो हमारा होता है रिलीव। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, दिस इंजेक्शन रिलीव द पेन, कि इस इंजेक्शन से क्या हुआ, पेन में राहत मिली, रिलीव मिला, ठीक है। तो राहत जब आपको मिलती है किसी चीज़ से, तो आप उस राहत की जगह रिलीव का यूज़ करते हो, ठीक है। जैसा आपने सुना होगा कि राहत की सांस ली, ठीक है, उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे हीव अ साई ऑफ रिलीफ, ठीक है। यहाँ पे हम यूज़ रिलीफ करते हैं, है रिलीव और रिलीफ सेम ही, लेकिन बस अंतर इतना है कि जो रिलीव है वो वर्ब है और जो रिलीफ है वो हमारी नाउन है। रिलीव का एक और मीनिंग होता है कि रिलीव समवन ऑफ समथिंग, कि किसी की कोई ड्यूटी है, ठीक है, आपने उसकी जाके उसके बाद जगह ले ली, तो आपने उसको रिलीव कर दिया उसकी ड्यूटी से। फॉर एग्जाम्पल, द गार्ड इज़ रिलीव्ड एट 6 PM बाय द नाइट वॉचमैन। तो क्या हुआ कि जो गार्ड था उसको रिलीव कर दिया नाइट वॉचमैन ने, मतलब नाइट वॉचमैन ने गार्ड की जगह ले ली, तो उसने उसे रिलीव कर दिया, तो हो गया रिलीव समवन ऑफ समथिंग। तो आज का हमारा लास्ट वर्ड है अकॉर्ड, और अकॉर्ड का मतलब होता है प्रदान करना। प्रदान करना इन द सेंस कि आप उसको कोई पावर या स्टेटस प्रदान कर रहे हो, ठीक है, या कोई पावर या फिर कोई स्टेटस। और दूसरा उसका मीनिंग होता है सहमति, कोई ऑफिशियल एग्रीमेंट और ट्रीटी, कि आप किसी चीज़ पर सहमत हो रहे हो किसी दूसरे से, ठीक है, आपका दोनों का कंसेंट है उसमें, एक मत से। तो ये होता है आपका अकॉर्ड का दूसरा मीनिंग। तो कौन से दो मीनिंग हो गए, एक तो प्रदान करना मतलब गिव और ग्रांट समवन, ठीक है, और दूसरा हो गया आपका सहमति मतलब कोई एग्रीमेंट और ट्रीटी। अब इसका सेंटेंस देखते हैं, द पावर्स वर अकॉर्डेड टू द हेड ऑफ द स्टेट। तो क्या दिया गया हेड ऑफ द स्टेट को, पावर दी गई ना, तो यही तो मैंने आपको बताया था, या तो पावर या कोई स्टेटस अगर हम किसी को देते हैं तो वो अकॉर्ड आ गया। तो यहाँ पर अकॉर्ड वर्ब यूज हुई कि उसको हमने हेड ऑफ द स्टेट को पावर्स दे दी, ठीक है, पावर्स प्रदान कर दी, तो यहाँ पर अकॉर्ड का। वरना हम क्या करते हैं, गिव का यूज़ कर देते हैं हर जगह कि पावर्स वर गिवन टू द हेड ऑफ द स्टेट। तो हमें कुछ नया सीखना चाहिए ना, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे अकॉर्डेड। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा, देयर इज एन अकॉर्ड अमंग द फैमिली मेम्बर्स ओवर दिस प्रॉब्लम, कि मतलब उनके बीच में कोई प्रॉब्लम थी और उसके ऊपर वो अब सहमत हो गए, ठीक है, अब उनकी सहमति बन चुकी है, तो क्या हो गया है, अकॉर्ड, है ना। तो यहाँ पर भी अकॉर्ड का यूज़ होता है, तो दोनों मीनिंग के लिए अकॉर्ड का यूज़ होगा, एक तो प्रदान करना कोई पावर या कोई स्टेटस, और दूसरा अगर आपके बीच में सहमति है। इसको याद करना इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि हमने अकॉर्डिंग वर्ड तो पढ़ा हुआ है ना, कि अकॉर्डिंग मतलब इसके अनुसार। जैसे मैथ्स में क्वेश्चन करते हैं और हम उसमें लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन के अनुसार हमने वो सॉल्यूशन कर दिया, तो हम क्वेश्चन से सहमति बना रहे हैं कि ये सॉल्यूशन होना चाहिए। तो अकॉर्ड का मतलब सहमति हो गया इसलिए। अब इसके सिनोनिम्स क्या है, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मतलब दो लोगों के बीच में सहमति हो रही है, एग्री मतलब क्या, कि हम किसी से सहमति बना रहे हैं, तो यही आपका हो गया एग्रीमेंट। गिव और ग्रांट प्रदान करना, गिव का मतलब भी आपको पता है कि कुछ देना प्रदान करना, और ग्रांट का मतलब भी यही होता है। पैक्ट मतलब भी कि आप कोई एग्रीमेंट कर रहे हो, जैसे न्यूज़ में तो पैक्ट वर्ड बहुत ज़्यादा आता है कि दो देशों के बीच में पैक्ट साइन हुआ, या ट्रीटी भी उसी में आता है कि ट्रीटी साइन हुई, है ना, तो वो भी अकॉर्ड का सिनोनिम्स हो गए। या डील, डील भी आपने वर्ड सुना हुआ है, तो इसके सिनोनिम्स कौन कौन से हो गए, एग्रीमेंट, गिव, ग्रांट, पैक्ट, ट्रीटी और डील। तो आज हमने कौन कौन से वर्ड पढ़े हैं, सबसे पहले हमने पढ़ा था एडमेंट। एडमेंट मतलब जो है इनफ्लेक्सिबल, कंप्लीटली इनफ्लेक्सिबल, जो बहुत जिद्दी है, अडिग है, स्टबर्न है। और इसको याद करने की ट्रिक है, एडमेंट लिखा है मतलब दम, DAM ले सकते हो आप दम की तरह, और आगे आपका एंट, तो एंड में दम है, तो भाई जिसमें दम होगा जिस बंदे में, वही तो जिद्दी रहेगा, वही तो अपनी बात पे अड़ा रहेगा, वही तो इधर उधर नहीं भटकेगा जिसमें दम होगा। तो आप इसको ऐसे कनेक्ट करके याद कर सकते हो, जिद्दी। नेक्स्ट हमने पढ़ा था एडवर्स। एडवर्स मतलब अनफेवरेबल, जो चीज़ हमारे पक्ष में नहीं है, हमारे प्रतिकूल है। और इसका एक वर्ड हमने हानिकारक भी पढ़ा था। तो इसकी क्या ट्रिक थी याद करने की, रिवर्स। रिवर्स मतलब उल्टा हो गया ना, तो रिवर्स मतलब जो चीज़ हमारे प्रतिकूल है, ऐसे आप रिवर्स से एडवर्स करके कनेक्ट करके याद कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड हमने पढ़ा था
नेक्स्ट हमने पढ़ा था अफेक्टेड। अफेक्टेड के भी हमने दो मीनिंग पढ़े हैं। एक तो दिखावटी मतलब नॉट नेचुरल, जो जेन्युइन नहीं है, आर्टिफिशियल है। और दूसरा हमने पढ़ा था कि कोई चीज़ हमें अगर इन्फ्लुएंस करती है, हमारे ऊपर प्रभाव डालती है। तो ये दो मीनिंग थे अफेक्टेड के भी। नेक्स्ट हमने पढ़ा था एले। एले का मतलब है शांत करना, कि किसी चीज़ की इंटेंसिटी को कम करना, जैसे पेन हो गया, ट्रबल हो गया, वरी हो गया। तो अगर इसमें से कुछ भी है या फियर हो गया, उसकी इंटेंसिटी को कम करना, तो वो था हमारा एले। इसको हमने अले अले से कनेक्ट करके पढ़ा था कि जैसे छोटे बच्चे को शांत कराते हैं, तो ऐसे ही अले से एले कनेक्ट करके हमने याद करा था कि शांत करना, किसी चीज़ की इंटेंसिटी को कम करना। लास्ट वर्ड हमने पढ़ा है अकॉर्ड। अकॉर्ड मतलब प्रदान करना या फिर सहमति, मतलब या तो गिव और ग्रांट या फिर कोई एग्रीमेंट और ट्रीटी। और इसको हमने अकॉर्डिंग से कनेक्ट करके पढ़ा था कि मतलब उसके अनुसार, किसी के अनुसार। ऐसे हमने अकॉर्डिंग से अकॉर्ड पढ़ा था। और वैसे भी अकॉर्डिंग अकॉर्ड से बना है। अकॉर्डिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है अकॉर्ड का, हम उसमें आईएनजी लगा देते हैं तो वो अकॉर्डिंग बन जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड येस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।